हेलो फ्रेंड्स, आई एम भरत। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद भरत। फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर के सीरीज़ के पहले पार्ट में पढ़ा था हाउ इम्पोर्टेंट डेट्स, जिसमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। फिर हमने पढ़ा विच डेट्स। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों वीडियोस का लिंक दे दिया है। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू वी पीरियोडाइज, यानी पीरियोडाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। 1817 में स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर जेम्स मिल ने 3 मैसिव वॉल्यूम्स में किताब लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने इस किताब में इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। वो 3 पीरियड थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ज़्यादातर लोगों ने इन 3 पीरियड्स को मान लिया। क्या आपको इंडियन हिस्ट्री को इस तरीके में समझने में कोई प्रॉब्लम दिख रही है? तो अब हम इस पार्ट में वही पढ़ेंगे। हिस्ट्रीज को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करने की कोशिश क्यों की जाती है? इसका एक कारण है, हम एक पीरियड की करैक्टरिस्टिक्स, उसके सेंट्रल फीचर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे वर्ड जो कि हमें हेल्प करते हैं टाइम को डिवाइड करने में, यानी पीरियड्स बनाने में, वो वर्ड इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ये वर्ड हमारे पास्ट के थॉट्स के बारे में हमें बताते हैं। ये हमें बताते हैं कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में आए चेंजेस की क्या इम्पोर्टेंस है। मिल को लगता था कि सारे एशियन सोसाइटीज सिविलाइजेशन के लोअर लेवल पर हैं। हिस्ट्री की उनकी ये इंटेलिजेंस थी कि इंडिया में ब्रिटिश के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम डिक्टेटर्स का ही रूल था। यहाँ चारों ओर रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टेबल्स और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस ही थी। मिल फेल्ट दैट ब्रिटिश रूल ही इंडिया को सिविलाइज कर सकता है। इस काम के लिए एसेंशियल था कि इंडिया में यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन और लॉज को लागू किया जाए। मिल ने यह भी सजेस्ट किया कि ब्रिटिश को इंडिया की सारी टेरिटरीज पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि इंडियन पब्लिक को ज्ञानी और सुखी जीवन मिल सके। उनका मानना था कि ब्रिटिश की हेल्प के बिना इंडिया प्रोग्रेस ही नहीं कर सकता था। हिस्ट्री के इस आइडिया में ब्रिटिश रूल प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन का प्रतीक था। ब्रिटिश रूल से पहले सारा डार्कनेस का दौर था। क्या इस तरह का कंसेप्शन स्वीकार किया जा सकता है? क्या इन हिस्ट्री के किसी पीरियड को हिंदू या मुस्लिम पीरियड कहा जा सकता है? क्या इन सारे पीरियड्स में कई तरह के रीजन एक साथ नहीं चलते थे? किसी एरा को केवल उस टाइम के किंग के रिलीजन के हिसाब से तय करने की क्या ज़रूरत है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि दूसरे लोगों की लाइफ और उनके रिलीजन का कोई महत्व नहीं है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इंडिया में भी सभी राजाओं का एक रिलीजन नहीं था। ब्रिटिश के दिए गए इस क्लासिफिकेशन को छोड़कर हिस्टोरियंस इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न। इस क्लासिफिकेशन की भी कई तरह की प्रॉब्लम है। यह मेथड भी ब्रिटिश से ही लिया गया है, जहां मॉडर्न पीरियड को सभी तरह की मॉडर्निटी से जोड़ा गया है, चाहे वो साइंस हो, रीजन हो, डेमोक्रेसी हो, लिबर्टी हो या इक्वालिटी, कोई भी हो। मिडीवल टर्म का यूज़ एक ऐसी सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जहाँ पर मॉडर्न सोसाइटी के फीचर प्रेजेंट नहीं होते। क्या हम मॉडर्न पीरियड के इस कैरेक्टरिस्टिक को अनक्रिटिकली एक्सेप्ट कर सकते हैं? आप इस बुक में आगे देखेंगे कि ब्रिटिश के रूल में इंडियंस के पास ना पूरी इक्वल फ्रीडम नहीं थी, ना ही उनके पीरियड में इकोनॉमिकल ग्रोथ और प्रोग्रेस थी। तभी इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहा गया है। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कॉलोनियल पीरियड, व्हाट इज़ कॉलोनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पिछली वीडियोस इस चैप्टर की सीरीज़ में सारी वीडियोस आप ज़रूर देखिए। थैंक यू।